अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करनी है। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात के अंदर जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने दज्जाल के फ़ितने से अपनी उम्मत को ना डराया हो। मतलब दज्जाल का इतना ख़तरनाक फ़ितना है कि अगर एक आजकल का बाबा अपने पीछे हज़ारों अवाम लगाई फिरता है तो ज़रा सोचें कि दज्जाल क्या कुछ करेगा। दुनिया का एक बाबा है, बस वो एक करामत सी अपनी तरफ से दिखाता है और अपने पीछे हज़ारों अवाम लगा लेता है। लेकिन जब दज्जाल आएगा और वो कब्रों से मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर ज़िंदा करेगा, बारिशें अपनी मर्ज़ी से भेजेगा, रोकेगा, हरियाली को करेगा कुछ, तो ज़रा सोचे कि ये जब लम्हात इंसान देखेगा तो क्या उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। बस फ़र्क बहुत बड़ा है। इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने इल्म बहुत कम हासिल किया है। देखिए, इस टाइम इसराइल पूरी कोशिशों में है कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाए और उसकी जगह वो हैकल सुलेमानी तामीर करे और अपना जो है झंडा जो भी उन्होंने तैयार करना करे। दीवारें गिरियाँ के सामने वो दुआएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी देखें, अभी हाल ही में थोड़ी ही देर बाद, शायद 50 साल बाद, 60 साल बाद, बहुत बड़ी जंग हमारा इंतज़ार कर रही है। और वो जंग ऐसी जंग होगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस जंग के अंदर अगर किसी आदमी के 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे। इतनी खूनरेज जंग होगी और उस जंग के अंदर हक व बातिल जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे। क्या मैं तैयार हूँ उस जंग के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जंग के लिए? लेकिन अगर आम मुसलमान से इसके बारे में बात भी कर ली जाए ना कि बताओ दज्जाल का मतलब कुछ बता दो, तो उसे नहीं पता होता। दज्जाल के बारे में नहीं कईयों को पता होता। तो देखिए, ईमान वाला ही वो शख्स होगा कि जिसको जो देख लेगा कि दज्जाल के माथे के ऊपर काफिर लिखा हुआ। और मैं तो उन 2 नंबर मौलवियों का भी बड़ा खिलाफ हूँ कि जो हक बात को छुपाते हैं, लोगों को सही बात नहीं बताते, लोगों को दिखा नहीं पाते कि असल रियलिटी है क्या। आपको पता है कि जब आपको दीन की बात सुनते हैं और जुम्मा वगैरह ही सुनते हैं या जलसे में बैठे होते हैं, जुम्मे में बैठे होते हैं, आपको नींद क्यों आती है? नींद इस वजह से हमें आती है क्योंकि हमारे अंदर से वो फिक्र वाला डोपामीन नहीं निकल रहा होता कि जो हमें जगा के रखे। अगर मिंबर के ऊपर खड़े होने वाला मौलवी अगर अपनी तरफ से पूरी की पूरी एफर्ट कर रहा है ना आपको वो बात बताने की कि आने वाले फ्यूचर में हदीसों के मुताबिक, कुरान के मुताबिक क्या कुछ होने वाला है, आने वाले कल की फिक्र आपको देगा। आप जब जुम्मे से उठ के जाएंगे तो आप फिक्र लेके जाएंगे, ना कि आप बड़ा सुकून लेके जाएंगे। ओए अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो ये सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये करके अगर आप जाते हैं जलसे जुलूसों में, तो मेरे हम अजीज़ दोस्तों, फिर इसका मतलब मौलवी ने आपके साथ खेला है। उसने फिर आपको फ़िक्र नहीं दी। मुझे फ़िक्र चाहिए, आपको फ़िक्र की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ, मेरी ये सोच है कि मैं अपने जुम्मे के अंदर या जलसे के अंदर जब तक अपनी आंखें इस तरह ना रखूँ, तब तक मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आता कि यार ये बात का मुझे नहीं पता था, ये बात कैसी कमाल की सुन। मतलब जब तक मेरा ईमान ताज़ा नहीं हो रहा होता, मैं तब तक उसको ये नहीं समझता कि मौलवी 1 नंबरी कर रहा है, वो 2 नंबरी पे उतरा होता है। वो आपको मज़े दे रहा है, वो आपको सुकून दे रहा है कि भाई सुकून से बैठे रहो, सोए रहो, सोए रहो, अभी क़यामत बहुत दूर है, सोए रहो, अभी दज्जाल बहुत दूर है, अभी वो वक्त अभी नहीं आ जाना, अभी 100 साल 200 साल बाद आना है, तो उसकी फ़िक्र ना करो। वो आपको दिलासा दे रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। हर अहले इल्म इस चीज़ का कायल नहीं होना चाहिए। उसे फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह को कैसे मनाया जाता है उसे फ़िक्र होनी चाहिए। उसे अपने गुनाहों से कैसे बचना है इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए। एक मौलवी को ये फ़िक्र देनी चाहिए कि उसने माशरे के अंदर नेकियों वाले काम कैसे करने, ना कि इस चीज़ का सुकून और महसूस कि बस सहाबा की शान बहुत बुलंद थी, कुरान के अंदर उसका जिक्र आई। सहाबा की शान नो डाउट, बट हमें फ़िक्र किस चीज़ की है? फ़िक्र हमें अपने अमाल की होनी चाहिए कि कल क़यामत वाले दिन मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है और मैं क्या लेकर खड़ा होऊंगा। सहाबा इकराम ने हमें क्या तालीमात दी थी? सहाबा इकराम असल हमारे हीरो हैं। लेकिन आज के हमारे मौलवी 2 नंबर मौलवी, उन्होंने कभी भी हमें इस चीज़ के बारे में आगाह नहीं किया कि असल हीरो हमारे सहाबा थे। वो कैसे इस्लाम को लागू करते थे, वो कैसे इस्लाम को फॉलो करते थे। मेरे हम अज़ीज़ दोस्त, हमें अपनी आंखें खुद खोलनी पड़ेंगी, कुरान को खुद पढ़ना पड़ेगा, सहाबा इकराम के तर्ज अमल को खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बात सोचता और कहता होता हूँ कि जब सहाबा इकराम देते होते थे खुतबा, तो वो किसकी शान बयान करते थे? क्या वो हज़रत मूसा की शान बयान करते थे, हज़रत ईसा की शान बयान करते थे? क्योंकि इस टाइम तो हमारे खुतबे जो हैं या जलसे जुलूस हैं वो तो आधे से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होते हैं ना, सहाबा की शान के ऊपर। तो सहाबा किसकी शान बयान करते थे? क्या वो एक दूसरे की शान बयान करते थे? नहीं, एक दूसरे की शान बयान नहीं, वो फिक्र देते थे कि
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ قیامت کو لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا اور میں اور قیامت یہ ہیں. اس کا مطلب اللہ کے نبی اگر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو قیامت تو پھر سمجھے آ گئی, کل قیامت ہے, یہ سمجھیں. اپنا جو دن گزار رہے ہیں اب اس دن کو آخری دن سمجھیں. بٹ نہیں, ہم بہت سکون اور بہت مزے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, ابھی بڑی زندگی پڑی ہے, ابھی نہیں وہ سب کچھ ہونا, ابھی امام مہدی کا وقت نہیں آیا, ابھی حضرت عیسیٰ کا وقت نہیں آیا. تو اسرائیل کا بس چلے نا, وہ آج مسجد اقصی کو گرا کے وہاں پہ سب کچھ کر دیں اور دجال کو بلا کر نا وہ آج مسلمانوں کے خلاف قتال شروع کر دیں, اور ہم مسلمان بالکل غافل اس چیز سلا دیا گیا ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ, اپنی آنکھیں خود کھولنی پڑیں گی, قرآن کو خود پڑھیں, قرآن کو خود سمجھیں, احادیث کو خود پڑھیں, خود سمجھیں. آپ کو پتہ چلے گا آنے والا وقت کس قدر کٹھن ہے. نکلیں ذرا اس 2 نمبر زندگی سے. اس کہہ لیں کہ آنکھوں کے سامنے جو ہم نے جان بوجھ کے پردہ ڈالا اس کو ذرا اوپن کریں. آپ کو پتہ چلے گا ہم نے اپنے اولادوں کی تربیت کیسی کرنی. کیا ہم اپنے اولادوں کی ویسی تربیت کر پا رہے ہیں کہ جب دجال سامنے آ جائے گا تو ہم اسے جھٹلا دیں گے, ہم اسے کہیں گے نہیں تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بچنا ہے, تم سے دوڑنا ہے. کیا ہماری اولادیں وہ کہہ پائیں گی؟ جائزہ لینا ہے. کیا ہمارے اندر اتنا ایمان ہے؟ 2 نمبر معاشرے کے ہتھے چڑھے ہوئے, تو پھر ہمارے اندر سے یہی آواز آئے گی کہ نہیں, میں دجال کو نہیں پہچان پاؤں گا یا نہیں پہچان پاؤں گی. اس ٹائم اور اینڈ پہ اگر بات عورتوں کی کر لی جائے تو سب سے زیادہ عورتیں ہی فتنوں کا شکار ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ دجال کے فتنے کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ہوگا نا جو متاثر ہوگا وہ عورتیں زیادہ ہوں گی. عورتوں کو اپنا آپ کا جائزہ لینا چاہیے. کیا مطلب وہ کام کر رہے ہیں کہ ابھی دجال کے آنے سے پہلے یہ سارے حالات ہیں؟ ذرا سوچیں وہ جب آ جائے گا تو کیا کچھ ہوگا. اپنی آنکھیں کھولیں اور ریالٹی کی آنکھیں دیکھیں. ریالٹی بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ریالٹی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, ریالٹی کچھ اور ہے. اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا, جس محفل کے اندر, جس جلسے کے اندر میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں یا مجھے ایسا محسوس ہو کہ مجھے میرے مطلب کی بات نہیں مل رہی یہاں سے, میں اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہوں. یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا ہوں اور وہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ میں نے اپنے وقت کو سیو کر لیا, سوائے اس چیز کے کہ میں صرف دلاسوں کے اندر رہوں کہ بلال تمہاری زندگی از ویری پرفیکٹ. نہیں, میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں مجھے کوئی کہے کہ تمہاری زندگی از ویری پرفیکٹ, تم بالکل صحابہ کے طرز عمل پہ گزر رہے ہو. مجھے الفاظ چاہیے ہی نہیں. مجھے یہ چاہیے کہ تم فکر چاہیے کہ اگر میں کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بتانے والا ہو کہ بھائی تم برا کام کر رہے ہو. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ڈرتے ہیں کہ اگر کسی کو غلط دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو بتائیں گے تو شاید آگے سے وہ غصہ نہ کر جائے, چھپاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ان کو ان کے مطلب کی بات بتاتے ہیں کہ یہ اس ٹائم چاہتے ہیں کہ ان کو صرف سکون والی, خوش ہونے والی, اطمینان والی بات چاہیے, بس ان کو وہ دو, ان کو ڈوز دے دو, سلا دو. لیکن سونے کا وقت نہیں ہے, جاگنے کا وقت ہے. اپنی آنکھیں کھولیں,